की बड़ी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई आ रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस की भड़काऊ पोस्ट पर एक्शन हो गया है। भड़काऊ पोस्ट करने पर पुलिस ने कांग्रेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 28 सितंबर को जेनजी आंदोलन को लेकर वो कांग्रेस की तरफ से भड़काऊ पोस्ट किया गया था। पोस्ट में लेह लद्दाख में हुई हिंसक घटना जिसमें भाजपा कार्यालय जलाया गया। इस पोस्ट में भाजपा कार्यालय को जलाया हुआ दिखाई दिया। भाजपा ने इस पोस्ट में लिखा गया कि जिस तरीके से भाजपा ने देश में किया है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेह में जेनजी ने भाजपा कार्यालय में आग लगाई, वैसी स्थिति पूरे देश में बनेगी, ये धमकी दी गई। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट अनिकेत निकम ने यह शिकायत कांग्रेस के खिलाफ दर्ज करवाई है। कांग्रेस पर दंगे भड़काने की कोशिश और सार्वजनिक शांति भंग करने का आरोप भी लगाया गया है। इस एफआईआर में कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि ये पोस्ट न केवल भ्रामक है बल्कि हिंसा को बढ़ावा दे रही है और समाज में तनाव फैलाने का प्रयास भी कर रही है। तो कांग्रेस की तरफ से जो पोस्ट किया गया उसमें बेहद गंभीर आरोप जो है वो लगाए गए बीजेपी पर। अब आपको बता दें कि यह पोस्ट 28 तारीख को आता है और इसके कुछ दिन बाद ही महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में हिंसा भड़क जाती है। जो मुस्लिम युवक हैं वो सड़कों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर विवाद करने उतर जाते हैं। तो ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है, क्या महाराष्ट्र को भी लेह लद्दाख बनाने या फिर नेपाल बनाने या फिर बरेली जैसा हाल महाराष्ट्र में करने की साजिश रची जा रही है? क्या इसके पीछे बैठकर कोई नेता खेल खेल रहा है? क्या कांग्रेस के जरिए युवाओं को भड़काने की पूरी प्लानिंग कर दी गई है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से ये पोस्ट आता है, बवाल भड़कता है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से बकायदा इस और इशारा दे दिया जाता है कि महाराष्ट्र में भी हो सकता है साजिशन कोई आग लगाने की कोशिश कर रहा हो, साजिशन कोई बवाल भड़काने की कोशिश कर रहा हो। और ऐसे में कांग्रेस के इस पोस्ट पर तुरंत पुलिस के जरिए एक्शन ले लिया जाता है। अब खबर यही है कि जो पोस्ट महाराष्ट्र कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से किया गया, बीजेपी पर गंभीर आरोप इस पोस्ट में लगाए गए, उसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। अब इस पोस्ट में क्या कुछ लिखा गया वो भी आपको बता देते हैं। बता दें, मामला 28 सितंबर का है जब महाराष्ट्र कांग्रेस ने आधिकारिक एक्स हैंडल के जरिए पोस्ट किया। इस पोस्ट में लिखा गया, भाजपा ने जनता का अंत नहीं देखना चाहिए, नहीं तो लेह में जेनजी ने भाजपा कार्यालय में आग लगाई, वैसी ही स्थिति पूरे देश में बनेगी। अब ऐसे में शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि ये पोस्ट न केवल भ्रामक है बल्कि हिंसा को बढ़ावा दे रहा है और समाज में तनाव फैलाने का प्रयास कर रहा है। पोस्ट में लेह में हुई हिंसक घटना जिसमें बीजेपी कार्यालय जलाया गया और 4 लोगों की जान गई, हवाला उसी का देकर देश भर में वैसी स्थिति बनाने की धमकी दी गई है। तो आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं जो पोस्ट कांग्रेस की तरफ से किया गया उसमें बीजेपी के ऑफिस में आग लगाई हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ कांग्रेसियों की वो भारत जोड़ो यात्रा का भी इसमें टैग लगा हुआ है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो लद्दाख में हुआ वही महाराष्ट्र में भी हो जाएगा? क्या कांग्रेस युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रही है? क्योंकि लद्दाख में आपने देखा कैसे सोनम वांगचुक के जरिए साजिश रची गई, कैसे सेना की गाड़ियों को फूंक दिया गया, कैसे बीजेपी कार्यालयों को आग लगा दी गई, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? सिर्फ विशेष राज्य के दर्जे के लिए। और इस आंदोलन के जरिए एक बड़ी प्लानिंग की कोशिश थी क्योंकि महाराष्ट्र जो जिस तरीके से लेह लद्दाख में हिंसा भड़की, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आई, सोनम वांगचुक के ऊपर चौंकाने वाले खुलासे हुए, विदेशी कनेक्शन, विदेशी फंडिंग के खुलासे हुए, तो उससे कांग्रेस उस मुद्दे को भुना रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से जो ट्वीट किया जा रहा है वो इसी और इशारा कर रहा है कि क्या महाराष्ट्र में भी युवाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है। अब इसके लिए एक उदाहरण आपको दिखा देते हैं। अभी हाल ही के अहिल्यानगर की तस्वीरें दिखाइए, कैसे वहां पर एक रंगोली में आई लव मोहम्मद लिखकर किसी शरारती तत्व ने माहौल भड़काने की कोशिश की। दूसरे विजुअल दिखाइए, ये तस्वीरें अहिल्यानगर की हैं, महाराष्ट्र के। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे मुस्लिम युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं, बवाल कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने पथराव जब इन लोगों ने किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए इन्हें खदेड़ने का काम किया क्योंकि हिंसा भड़काने की कोशिश पूरे महाराष्ट्र में
की गई। अहिल्यानगर में जब ये बवाल होता है 30 से ज्यादा इस पूरे बवाल में लोग गिरफ्तार भी किए जाते हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक बड़ा बयान सामने आ जाता है। मुख्यमंत्री की तरफ से सीधा सीधा कहा जाता है कि जिस तरीके से अहिल्यानगर की घटना हुई है वो एक साजिश की ओर इशारा कर रही है, जांच का विषय है, जांच की जाएगी, पता लगाया जाएगा कि इस खेल के पीछे कौन है, कौन इसे यूपी की तरह महाराष्ट्र में भी भुनाने की कोशिश कर रहा है। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, तो पहले वो भी सुनवाते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये सारे अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीजें चल रही है, एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक पोलराइजेशन का प्रयास लोकसभा के समय महाराष्ट्र में हुआ था कि उसी प्रकार से कोई कुछ कर रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। सभी को अपने अपने धर्म का अवलंब करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के बीच तनाव पैदा हो, इस प्रकार से अगर कोई करता है तो योग्य नहीं है। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से साफ साफ कह दिया गया कि इस मामले की पूरी जांच पड़ताल की जा रही है और आगे भी की जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि कोई देश को तोड़ने या महाराष्ट्र में बवाल भड़काने की फिराक की कोशिश में लगा हो। अब जैसे ही मुख्यमंत्री की तरफ से यह इशारा दिया जाता है, बयान सामने आता है, तुरंत ही महाराष्ट्र कांग्रेस के इस ट्विटर पोस्ट पर एक्शन ले लिया जाता है और आरोप लगाए जाते हैं कि कांग्रेस जेनजी आंदोलन के जरिए क्या पूरे देश में आग लगाने की कोशिश कर रही है, क्या कांग्रेस के जरिए ये साजिश रची जा रही है। क्योंकि जो शिकायत करता है उसने इस पोस्ट में लोगों को भ्रामक, इस पोस्ट को बताया, लोगों को भड़काने वाला बताया और साफ साफ कहा ये पोस्ट केवल भ्रामक है बल्कि हिंसा को बढ़ावा दे रहा है और समाज में तनाव फैलाने का प्रयास कर रहा है। लेह में हुई हिंसक घटना जिसमें बीजेपी कार्यालय जलाया गया और 4 लोगों की जान चली गई, हवाला उसका देकर देश भर में वैसी स्थिति बनाने की धमकी कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है। अब एडवोकेट अनिकेत निकम ने पुलिस आयुक्त के पास भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की 2023 की धारा 192 के तहत शिकायत दर्ज करवाई है। ये धारा मुख्य रूप से दंगा करने या दंगे को उकसाने से संबंधित है। निकम ने पहले भी ये पोस्ट हटाने की चेतावनी दी थी, लेकिन पोस्ट नहीं हटाए जाने पर उन्होंने कानूनी कार्रवाई की है। बीजेपी की ओर से यह मामला राज्य सोशल मीडिया समन्वयक प्रकाश गाड़े की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया। शिकायत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा से जुड़े संगठनों के खिलाफ झूठा प्रचार करने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायत दर्ज कराते समय बीजेपी महाराष्ट्र सोशल मीडिया प्रमुख प्रकाश गाड़े, बीजेपी मुंबई सचिव महेश पारकर, उत्तर मध्य मुंबई जिला अध्यक्ष वीरेंद्र महात्रे और अन्य नेता शामिल थे। एडवोकेट अनिकेत ने कांग्रेस के इस कदम को अत्यंत निंदनीय बताया है। उन्होंने सीधा सीधा तंज कसते हुए कांग्रेस के न सिर्फ पर्दे खोलने का काम किया, तंज कसते हुए कहा महाराष्ट्र कांग्रेस की ये पोस्ट सार्वजनिक शांति और सार्वजनिक सौहार्द के लिए गंभीर खतरा है। लेह की घटना का हवाला देकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महाराष्ट्र कांग्रेस देश भर में हिंसा की धमकी और उसे बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र जो सरकार है वो राज्य में शांति भंग करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगी और महाराष्ट्र की जनता ऐसे किसी भी प्रयास को निश्चित रूप से नाकाम करेगी। इसके साथ ही ये पोस्ट लोगों को गुमराह करने और लोगों में भ्रम फैलाने के मकसद से किया गया है। फिलहाल अब इस मामले को लेकर पुलिस आगे क्या कुछ एक्शन लेती है, किसको गिरफ्तार किया जाता है। महाराष्ट्र कांग्रेस के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन इस मामले में किसकी गिरफ्तारी होती है, कौन अब सलाखों के पीछे जाता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से देश भर में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, देश भर में जिस तरीके से पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि कोई तो है इस खेल के पीछे, क्योंकि आइलम मोहम्मद का जिन सबसे पहले कहां से निकलता है, आइलम मोहम्मद का जिन सबसे पहले निकलता है महाराष्ट्र के कानपुर से, उत्तर प्रदेश के कानपुर से। कानपुर में हंगामा खड़ा होता है, बवाल किया जाता है। कानपुर में पोस्टर को लेकर जब पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, उसके बाद धीरे धीरे ये आग यूपी के अलग अलग जिलों में फैलती है और बरेली में मौलाना तौकीर रजा पूरे मामले को भड़काकर साजिश रचकर भीड़ जुटाता है। साजिशन लोगों को सड़कों पर जमा कर
पथराव किया जाता है, पुलिस पर फायरिंग की जाती है और इसका जिन धीरे धीरे महाराष्ट्र के अहिल्यानगर तक पहुंच जाता है। हालांकि बवाल को महाराष्ट्र की पुलिस ने समय रहते कंट्रोल कर लिया, उपद्रवियों को सबक सिखाया, एफआईआर दर्ज की गई और जिस तरीके से अब कांग्रेस का ये ट्वीट सामने आया और कांग्रेस के ट्वीट पर एक्शन लिया गया है, अब देखना यह होगा कि आगे आने वाले समय में इस मामले में किसकी गिरफ्तारी होती है या फिर आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।